मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम हल्का था। उसे अपने फ्लैट से काफ़ी टाइम से किसी कीड़े की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हल्का की उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसे भूलने की बीमारी थी। अब वो हेल्पलाइन पर कॉल करती है और उन्हें अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाती है। जब ऑफिसर इनके फ्लैट तक मदद के लिए यहाँ आ रहा था, तो वो हल्का के एयर कंडीशनर से गिरते हुए एक अजीब से लिक्विड को नोटिस करता है। अब वो हल्का का डोर नॉक करता है। जब हल्का डोर को ओपन करती है तो ऑफिसर उससे कहता है, आपके घर के बाहर तो ऑलरेडी इमरजेंसी की गाड़ी खड़ी है, तो आपने उन ऑफिसर्स के होते हुए भी मुझे यहाँ क्यों बुलाया। इस पर हल्का उसे कहती है कि उसे भूलने की बीमारी है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं कि क्या पहले उसने किसी ऑफिसर को यहाँ बुलाया था। तभी रेस्क्यू ऑफिसर को हल्का के अपार्टमेंट से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अब वो अंदर जाकर रूम में चेक करता है तो उसे वेंटिलेशन में पड़ी हुई 2 लाशें नज़र आती हैं, जो कि उन्हीं ऑफिसर्स की थी जो हल्का ने इससे पहले अपनी मदद के लिए वहाँ बुलाए थे। लाशों को देखकर ऑफिसर बुरी तरह से डर जाता है। तभी वेंटिलेशन से आता हुआ एक बहुत बड़ा स्पाइडर इस पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। ये सब कुछ हल्का अपनी आंखों से देख रही थी और वो डर कर फौरन अपने रूम में चली जाती है। लेकिन क्योंकि हल्का को तो भूल जाने की बीमारी थी, इसीलिए अपने रूम तक पहुंचने पर वो भूल चुकी थी कि उसने वहाँ क्या देखा है। और फिर से हल्का को अपने अपार्टमेंट से आती हुई अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और हल्का दोबारा हेल्पलाइन पर कॉल करती है। अब हमें मूवी में 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि कैसे ये सब उस अपार्टमेंट में स्टार्ट हुआ था। 4 दिन पहले स्पेस से एक मीटियर इनके अपार्टमेंट से टकराया था, जिसकी वजह से एक स्पाइडर हल्का के अपार्टमेंट में रह गया था। हल्का के साथ वाले अपार्टमेंट में उसकी बेटी रहती थी अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसका हस्बैंड और एक बेटी थी। इसकी बेटी ज़्यादातर अपनी ग्रैंड माँ हल्का के पास ही रहती थी और आज भी जब वो अपना सामान लेने हल्का के अपार्टमेंट में आई थी तो इस बच्ची की नज़र एक छोटे से स्पाइडर पर पड़ती है और वो इसे उठाकर जार में बंद कर लेती है और अपने साथ ही अपने रूम में ले जाती है। घर पर इसके डैड को स्केचिंग करते हुए दिखाया जाता है। इस पर वो बच्ची अपने डैड से कहती है कि इस स्केचिंग में आइज़ में आपको रेड कलर फिल करना चाहिए, जो कि देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर उसका डैड बिल्कुल ऐसे ही करता है। अब इस सीन से हमें पता चलता है कि उस छोटी सी बच्ची चार्लेट की माँ ने दूसरी शादी की थी और ये इसका सगा डैड नहीं था, लेकिन फिर भी वो चार्लेट को अपनी बेटी की तरह ही समझता था। ये लोग चार्लेट का बहुत ख्याल रखते थे। चार्लेट भी उनके साथ अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद भी इसने उन्हें अपने डैड की जगह नहीं दी थी, यानी चार्लेट उसे अपना डैड कहकर नहीं पुकारती थी। हल्का की स्टोरी के बारे में हमें ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने इस पर चीट किया था और इसी वजह से वो काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में रही थी और मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से अब उसे भूलने की बीमारी थी और ये बीमारी अब बहुत सीवियर हो चुकी थी, क्योंकि 1 मिनट पहले जो हुआ वो भी उसे याद नहीं रहता था। अब हमें शैलेट को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में रखे हुए स्पाइडर को देख रही थी और तभी वहाँ एक बग आता है। इसे देखकर स्पाइडर बहुत शोर करने लगता है और तभी शैलेट उस बग को मार डालती है। शैलेट को लगता है कि बग भूखा है, इसलिए वो उस बग को स्पाइडर को खाने के लिए देती है। स्पाइडर उस बग को खा जाता है। बग को खाने के साथ ही स्पाइडर का साइज अचानक से डबल हो जाता है। ये देखकर शैलेट बहुत हैरान थी कि एकदम से स्पाइडर इतना बड़ा कैसे हो गया। इसीलिए वो चेक करने के लिए दोबारा एक बग को मारती है और फिर स्पाइडर को खाने के लिए देती है और स्पाइडर उसे भी खा जाता है। उसे खाते ही स्पाइडर का साइज अब और बड़ा हो चुका था। ये देखकर शैलेट बहुत डर जाती है और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। अब क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और ये सब लोग सो चुके थे, अब स्पाइडर को दोबारा से भूख लगती है और वो उस जार से बाहर आ जाता है और फिर वो वेंटिलेशन के पाइप के थ्रू अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। अब हमें चार्लेट की सेकंड ग्रैंडमा को दिखाया जाता है। वो भी उसी बिल्डिंग में इनके अपार्टमेंट के साथ वाले अपार्टमेंट में रहती थी। उसका एक पैरट था जिस पर ये स्पाइडर अटैक करके उसे मार डालता है। अपने पैरट को मरा हुआ देखकर वो बुरी तरह से चीखने लगती हैं। उनकी चीखने की आवाज़ सुनकर सब लोग इनके अपार्टमेंट में जमा हो जाते हैं। पैरट को इतनी बुरी तरह से मरा हुआ देखकर सब लोग बहुत हैरान थे कि आखिर इसे किसने मारा। अब वो इमरजेंसी पर कॉल करके रेस्क्यू ऑफिसर को वहाँ बुलाते हैं।
रेस्क्यू ऑफिसर पैरट की हालत देखकर इनसे कहता है कि ये किसी कीड़े का काम है। इस तरह इन्हें पता चल चुका था कि इनके अपार्टमेंट्स में कोई डेंजरस कीड़ा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए ये लोग कीड़े को मारने वाला स्प्रे अपने अपार्टमेंट में ही करवाते हैं। अब जब स्प्रे करने की बारी शार्ली के रूम की आती है तो वो अपने रूम में स्प्रे करवाने से मना कर देती है। वो ऑफिसर से कहती है कि मेरे पास एक छोटा सा स्पाइडर है और इस स्प्रे की वजह से वो मर जाएगा, इसीलिए मैं स्प्रे को अपने रूम में नहीं करवाऊंगी। वो लोग शार्ली को मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी शार्ली इनकी बात नहीं मानती। अब रात हो चुकी थी और शार्ली स्पाइडर को खाने के लिए बक देती है। शार्ली नोटिस करती है कि स्पाइडर फ्रेशनर टैबलेट से डर रहा था, इसीलिए वो उसे वहाँ से हटा देती है। अब रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए ये सब लोग सो जाते हैं और फिर से स्पाइडर अपने जार से बाहर निकल जाता है और फिर से वो वेंटिलेशन के थ्रू दूसरे अपार्टमेंट में चला जाता है। अब स्पाइडर जिस अपार्टमेंट में जाता है वहाँ एक लेडी थी जो कि स्पाइडर को वहाँ देखकर बहुत डर गई थी। स्पाइडर उस पर अटैक कर देता है, उसके पूरे फेस को जख्मी कर देता है और उस लड़की के मुंह के थ्रू अंदर चला जाता है और फिर देखते ही देखते वो उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को काट देता है। उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनकर ये सब लोग उसके अपार्टमेंट की तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा डोर नॉक करने के बाद भी जब वो लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती तो शेरिक का डैड इमरजेंसी की से उसके डोर को ओपन करता है और घर के अंदर जाने पर उसे हर तरफ फैला हुआ खून नज़र आता है और वहीं उस लड़की की लाश भी। शार्ली का डैड पुलिस को कॉल करके वहां बुलाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि वहां अपार्टमेंट में कोई जहरीला इंसेक्ट है जिसकी वजह से बिल्डिंग में ये सब हो रहा है। इनके अपार्टमेंट के पास ही एक ऐसा आदमी रहता था जो कि एनिमल्स पर रिसर्च करता था। शार्लेट स्पाइडर को लेकर उसके पास जाती है और उसे स्पाइडर के बारे में बताती है कि बग को खाने पर इसका साइज डबल हो जाता है। वो आदमी इस स्पाइडर को देखकर बहुत हैरान था। वो शार्लिक से कहता है कि ये स्पाइडर नहीं है बल्कि ये तो बहुत ही खतरनाक कीड़ा है और इसी वजह से इसका साइज़ बहुत जल्दी बढ़ता है। अब ये आदमी शार्लिक से कहता है कि मैं इस पर और रिसर्च करना चाहता हूँ, इसलिए तुम इसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास यहीं रहने दो। शार्लिक भी मान जाती है और फिर वो स्पाइडर को उसी आदमी के घर में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रिसर्च करने के बाद ये आदमी शार्लिक के डैड से कहता है कि ये स्पाइडर बहुत डेंजरस है, ये किसी को भी मार सकता है, इसलिए तुम शार्लिक से कहकर जितना जल्दी हो सके इसे मार डालो, वरना ये हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब शार्ली का डैड इसके पास आकर इसे स्पाइडर को मारने के लिए कहता है और इसे बताता है कि ये बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक है। जो लोग बिल्डिंग में मर रहे हैं वो भी इसी स्पाइडर की वजह से है। लेकिन शेरिड उसकी बात नहीं मानती और इनसे यही कहती है कि आप मेरे रियल डैड नहीं हैं, इसलिए आप मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं और मैं आपको अपना डैड भी नहीं मानती और ये मेरा स्पाइडर है, इसे मैं किसी को भी नहीं दूंगी। शार्लिट का डैड उसे बहुत समझाता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और इसी वजह से शार्लिट के पेरेंट्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। शार्लिट इनसे तंग आकर अपने रूम में जाकर हेडफोन्स लगा लेती है और तभी इनके रूम में स्पाइडर वेंटिलेशन के थ्रू वहाँ आ जाता है। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब शार्लिट को उसके पेरेंट के रूम से लड़ने की कोई आवाज़ नहीं आती तो वो चेक करने के लिए वहाँ आती है और तब उसे वहाँ घर में हर तरफ बिखरा हुआ ब्लड नज़र आता है। अब अपने पेरेंट्स को ढूंढने पर वो उसे कहीं नहीं मिलते हैं। अब वो समझ चुकी थी कि उसके डैड बिल्कुल सही कह रहे थे, ये सब उसी स्पाइडर की वजह से ही हो रहा है। अब शेरिट सोचती है कि किस तरह उस स्पाइडर को मारा जा सकता है। तभी उसे वो सीन याद आता है कि जब माउथ फ्रेशनर टैबलेट से वो स्पाइडर डर रहा था। अब ये प्लान बनाती है कि उसी टैबलेट्स के थ्रू ये स्पाइडर को मार डालेगी। इसलिए अब शेरिड बहुत सी टैबलेट्स को लेकर उसे पानी में मिलाती हैं और अपनी वाटर गन को उस पानी से फिल कर लेती है। अब वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए अपार्टमेंट से बाहर चली जाती हैं। उसके पेरेंट्स को वेंटिलेशन में जकड़ा हुआ दिखाया जाता है क्योंकि स्पाइडर ने उनके गिर्द अपना ही जाल बुन दिया था जिसमें वो लोग अब वहाँ कैद थे। शार्लिट अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए ग्रैंड मदर के अपार्टमेंट तक आती है जहाँ उसे ग्रैंड माँ के कपड़ों से माउथ फ्रेशनर टैबलेट्स की स्मेल आ रही थी। इससे उसे आइडिया हो गया था कि इसी वजह से स्पाइडर ने अभी तक उसकी ग्रैंड माँ पर अटैक नहीं किया, इसीलिए वो अभी तक जिंदा थी। शैलिट अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही होती है और फिर उसकी ग्रैंड माँ को अपने अपार्टमेंट की वेंटिलेशन से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इसीलिए वो इमरजेंसी पर कॉल करके रेस्क्यू ऑफिसर को अपनी मदद के लिए वहाँ बुलाती हैं
और ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। जब ये ऑफिसर इनकी मदद करने के लिए अपार्टमेंट के अंदर तक आता है, वो वहाँ लाशों को देखकर डर जाता है और तभी स्पाइडर इस पर भी अटैक करके इसे मार डालता है। उस आदमी की चीखें सुनकर शार्लेट के डैड और शार्लेट वहाँ आ जाते हैं। जैसा शार्लेट ने अपने डैड को ढूंढ लिया था। अब वो अपने डैड को बताती है कि स्पाइडर माउथ फ्रेशनर टैबलेट से डरता है, इसीलिए उसने इस वाटर गन में माउथ फ्रेशनर टैबलेट्स के साथ पानी को मिक्स करके फिल किया है। और फिर तभी वहाँ स्पाइडर आ जाता है और वो इन पर अटैक करने लगता है और तभी शार्लेट के डैड उस पर फ्रेशनर का पानी गिरा देते हैं, जिससे डर कर स्पाइडर वहाँ से फौरन चला जाता है। अब इनके पास स्पाइडर से बचने के लिए यही एक आखिरी सोच था। अब ये लोग शार्लेट की मॉम को बचाने के लिए टनल तक जाते हैं, जिसे स्पाइडर ने वहीं पर जकड़ कर रखा हुआ था। वो टनल को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन टनल नहीं ओपन होता। टनल का रिमोट ट्राई करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी शार्लेट के डैड वहाँ की वायर को जोड़ने लगते हैं और तभी उन्हें वायर से बहुत बुरी तरह से करंट लगता है और तभी उस टनल में स्पाइडर आ जाता है, जिसे वहाँ देखकर शार्लेट टनल के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि वायर तो जुड़ चुकी थी, इसीलिए उसके डैड को करंट लगा था। शार्लेट टनल के डोर के बटन को दबाकर उसे ठीक उसी टाइम पे बंद करती है जब उसके नीचे स्पाइडर था। टनल के गेट के स्पाइडर पर गिरने की वजह से वो वहीं मर जाता है। अब ये सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि फाइनली इन्होंने स्पाइडर को मार डाला था। शार्लेट और उसके डैड ने मिलकर उसकी मॉम और अपार्टमेंट के बाकी लोगों को मरने से बचा लिया था, इसीलिए ये लोग बहुत खुश थे। और तभी शार्लेट उसे डैड कहकर पुकारती है। ये सुनकर वो बहुत खुश थे क्योंकि शार्लेट ने आज पहली बार उन्हें डैड कहा। और तभी हमें वेंटिलेशन में स्पाइडर के बहुत से एग्स को दिखाया जाता है। इसका मतलब यही था कि ख़तरा अभी टला नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में वहाँ एक नहीं बल्कि बहुत से स्पाइडर्स होंगे। और इसी मिस्टीरियस सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। होप्स हो कि आपको इस कहानी में बहुत कुछ नया देखने को मिला होगा। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।